तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फंडामेंटल आपकी यूनिट्स और उसमें डेफिनेशन, जिसमें हमने कुछ आपको बातें बताई थी कि कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, जिसमें हमने आपको FPS पढ़ाया था, CGS पढ़ाया था, MKS पढ़ाया था और MKSA पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था पदार्थ क्या होते हैं, यानी आपके मैटर क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था भार क्या होता है, और हमने पढ़ा था द्रव्यमान क्या, मास या द्रव्यमान क्या होता है। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम आगे चलते हुए आज देखेंगे, आज उसी कड़ी में हम आगे देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो है आपका वो है, चौथा जो है आपका वो है आपकी गति। क्या है? गति, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गति क्या होती है। ठीक है, गति आपकी होती है किसी गतिशील वस्तु, ठीक है, किसी गतिशील वस्तु की गति की दर, यानी किसी गतिशील वस्तु के गति की दर ही आपकी क्या कहलाती है, गति कहलाती है। और वो गतिशील वस्तु क्या करती है, उस पर एक रास्ता तय करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई रास्ता है। ठीक है, यहाँ एक गाड़ी है। ठीक है, एक गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी है, ये अपनी गति को तय कर रहा है, यानी ये अपनी स्पीड से चल रहा है, यानी ये अपनी स्पीड से चल रहा है इधर की ओर। ठीक है, तो ये गति से चल रहा है और ये एक रास्ते पे चल रहा है, और इस रास्ते पे चलने पर इसको यहाँ तक आने में जितना समय लगता है, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, गति करते हैं। यानी एक कोई गतिशील वस्तु अपने रास्ते पे चल रही है और उस गति के दर को हम क्या कहते हैं, स्पीड या गति कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया? इसको लिख लीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हो जाएगा किसी गतिशील वस्तु की गति करने की दर। ठीक है, किसी गतिशील वस्तु के गति करने की दर एक रास्ते में होती है, उसे हम स्पीड या गति कहते हैं। ठीक है, तो गति, इसका फार्मूला देख लीजिए, गति यानी स्पीड। ठीक है, गति स्पीड आपकी क्या करती है, तय की गई दूरी बटा में समय। ठीक है, तय की गई दूरी, जैसे मान लीजिए आप यहाँ से बनारस जा रहे हैं, तो आप यहाँ से बनारस, मान लीजिए आपका बनारस है 70 किलोमीटर। ठीक है, 70 किलोमीटर आपका बनारस है और आपको जाने में लग रहा है 1 घंटा। ठीक है, यानी 1 घंटा। ठीक है, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, आपकी स्पीड हो जाएगी यहाँ पे 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 70 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड हो जाएगी।
दूसरे में अगर आपको देखिए इस 1 घंटे की जगह अगर आपको 2 घंटे लग रहे हैं, ठीक है, तो आपका स्पीड कितनी हो जाएगी, अब हो जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी तरह अगर आपको यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं तो आप यहाँ पे 5 घंटे लग रहे हैं तो आप देखेंगे आपकी कितना हो जाएगा स्पीड, 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, सॉरी 14 किलोमीटर पर आवर। यानी आप 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर यहाँ से बनारस जाते हो तो आप कितने घंटे में पहुँचोगे, 5 घंटे में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपकी स्पीड बढ़ रही है तो आपका टाइम क्या हो रहा है, कम लग रहा है, ठीक है। तथा आपका अगर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम बढ़ रहा है तो आपकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। यानी आपकी स्पीड घटेगी तो आपका टाइम क्या होगा, बढ़ेगा, और आपका टाइम अगर बढ़ेगा तो आपकी क्या होगी, स्पीड घटेगी। दूरी तो जस की तस रहेगी। जैसे यहाँ से मान लीजिए बनारस की जो दूरी है वो है 70 किलोमीटर, तो 70 ही किलोमीटर रहेगी, वो ना घटेगी ना बढ़ेगी। आप क्या कर सकते हो, स्पीड बढ़ा सकते हो अगर आपको कम टाइम लेना है, अगर आपको ज़्यादा टाइम लेना है तो आप क्या कर सकते हो, स्पीड को घटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तथा इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड में इसको मापा जा सकता है, ठीक है, गति को। तो समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें। ठीक है, अब चलते हैं आगे। है आपका नेक्स्ट जो है आपका वो देखिए, नेक्स्ट जो है आपका वो है वेलोसिटी। वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है। तो देखिए बेसिकली वेलोसिटी क्या होती है, सेम इसका भी कंसेप्ट क्या है, आप समझ सकते हो कि ये भी एक गति ही है, यानी ये भी एक स्पीड ही है। लेकिन वेलोसिटी और स्पीड में अंतर क्या होता है, वेलोसिटी एक ऐसी दूरी होती है, जैसे मान लीजिए गति में क्या है, ये मान लीजिए एक रास्ता है, ठीक है, ये एक रास्ता है, ठीक है। अगर आप इस रास्ते से होके जाते हो, ठीक है, तो जैसे जैसे ये रास्ता गया है वैसे वैसे आपको जाना पड़ेगा। मतलब ये कभी इधर गया है कभी इधर गया है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कितने की स्पीड से आप इस रास्ते पे चलते हो, और ये जितनी दूरी है उस पूरी दूरी को आप क्या करते हो, तय करते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। लेकिन वेलोसिटी के केस में क्या होता है, एक निश्चित दिशा में
कम से कम दूरी तय कर मतलब वो दूरी जो कम से कम समय में ये तय की गई हो उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ जाना है तो आप क्या करोगे, इस दिशा में आप डायरेक्ट चलोगे तो आप देखोगे कि दूरी आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी समय जो होती है वो बहुत कम लगता है और ये एक निश्चित दिशा में कम से कम दूरी तय करने के लिए होती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं, समझ में आ गया होगा। किसी निश्चित दिशा में तय करने के लिए जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थान परिवर्तन की दर एक निश्चित दिशा में एक निश्चित दिशा में हो तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। सिटी कहते। ठीक है, इसका देखिए फार्मूला क्या हो जाएगा वेलोसिटी का। वेलोसिटी बराबर आपका हो जाएगा स्थानांतरण या स्थानांतरण बटा में समय। क्या हो जाएगा, स्थानांतरण बटा में समय। ठीक है, स्थानांतरण बटा में समय। तो ये आपका क्या हो जाता है, वेलोसिटी हो जाती है। और इसका भी जो फॉर्मूला होता है किलोमीटर पर आवर में ही रहता है या मीटर पर सेकेंड में या माइल पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये होती है आपकी वेलोसिटी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। आगे है आपका, देखिए ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो ये उतने विस्तार में बेसिक चल रहा है। अभी आपका इलेक्ट्रीशियन का पार्ट नहीं शुरू हुआ है, ये फिजिक्स का पार्ट है। तो इसमें ये आपको थोड़ा बहुत जानना ज़रूरी है क्योंकि ये फिजिक्स का पार्ट भी आपका यूज़ होगा इलेक्ट्रीशियन के सब्जेक्ट में। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेगा उसको देखते जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए आपका है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, ठीक है, इसको जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में त्वरण भी कहते हैं। ठीक है,
तो बेसिकली त्वरण क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक वस्तु है जो क्या है, विरामावस्था में है, यानी ये कोई वस्तु है जो किसमें है, विरामावस्था में है, ठीक है। लेकिन इस वस्तु को विरामावस्था से चलने में, यानी मान लीजिए ये विरामावस्था में है, ठीक है, और 5 सेकंड बाद ये हो जाती है 10 किलोमीटर पर मिनट, यानी ठीक है 5 सेकंड में ये क्या हो जाती है, 10 किलोमीटर, ठीक है, यानी 10 किलोमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये क्या करती है, 10 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तो ये अवस्था जो होती है, यानी ये विरामावस्था से उस चाल की अवस्था में कितने समय में पहुंच जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी उसके वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन, यानी विरामावस्था यानी वेग कितना है, 0, और अब उसका वेग कितना है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी वेग में परिवर्तन कितने समय में हो रहा है, मतलब 0 से 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, 10 किलोमीटर पर सेकेंड, तो ये आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। यानी वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इसमें, देखिए किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को, ठीक है, त्वरण कहा जाता है। किसी वस्तु की वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, और इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए यहाँ पे त्वरण क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन बटा में समय, ठीक है। त्वरण हो जाएगा आपका वेग परिवर्तन बटा में समय, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि वेग परिवर्तन आपका मान लीजिए 0, उसका वेग अभी 0 है, दूसरे ही टाइम उसका वेग हो जा रहा है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0 से 10 किलोमीटर पर सेकेंड जाने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा, ठीक है। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया। अब देखिए, अब जो अगला है आपका वो है आपका बल, ठीक है। बल क्या होता है, देखिए बल बेसिकली आपका जिसको हम फोर्स कहते हैं, यानी बल
जिसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। तो बल आपका क्या होता है, किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को उसकी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए जिस साधन का हम प्रयोग करते हैं या जिस तरीके का हम प्रयोग करते हैं या जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, अगर हम इसको इस स्थान से वहाँ ले जाना चाहते हैं तो इस पे हम क्या करेंगे, एक बल लगाएंगे, तो ये क्या होगा, इस स्थान से उस स्थान तक जाएगा। ठीक है, यानी हम इस पे क्या कर रहे हैं, बल अप्लाई कर रहे हैं इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है, तो उस गाड़ी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रेक को लगाते हैं, गाड़ी के ब्रेक को लगाते हैं। तो ब्रेक को लगाने का मतलब हम क्या करते हैं, एक बल लगाते हैं उस पर कि वह गाड़ी उस स्थान पर रुक जाए। ठीक है, तो बल का मतलब यही होता है किसी वस्तु को किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में लाना या किसी वस्तु को गति की अवस्था से विरामावस्था में लाना या किसी निश्चित दिशा में उसको परिवर्तित करना या स्थापित करना, या स्थापित करने में जो आपकी सामग्री लगती है, यानी जो आपका तरीका लगता है उसे हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आया बल क्या होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, किसी वस्तु को विरामावस्था से गति की अवस्था में या गति की अवस्था को विरामावस्था में किसी निश्चित दिशा में लाने वाला प्रयास बल कहलाता है। ठीक है, तो बल कहलाता है, इसे हम कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, F बराबर, ठीक है, m इंटू ए। ठीक है, m इसमें क्या है, मास, a क्या है इसमें, त्वरण, और F क्या है इसमें, बल है। ठीक है, तो F बराबर m इंटू ए, और इसकी यूनिट क्या हो जाती है, इसकी यूनिट हो जाती है आपकी न्यूटन या
किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि दोनों आप इसको याद रखिएगा। एक तो होता है आपका न्यूटन और दूसरा जो होता है वो होता है किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका बल, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे बल आपके हो गए यहाँ तक, ठीक है। अगला वीडियो हम देखेंगे, इसके बाद आपकी कुछ चलेंगी विद्युत इकाइयाँ, मतलब विद्युत से संबंधित जो यूनिट होगी, यानी विद्युत से संबंधित जो यूनिट होगी आपकी, ठीक है, वो आपकी चलेगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो विद्युत से संबंधित जितनी भी यूनिट होती है उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये आपकी भौतिक से संबंधित यूनिट थी, जिसमें आपका कई सारे हो गए, बल हो गया, वेलोसिटी हो गई, उसके बाद गति हो गई, ठीक है, त्वरण हो गया। तो ये सब चीज़ें हैं, आप ध्यान रखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।